मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते। आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि सारी कामयाबियों में सबसे बड़ी अगर रियासत तेलंगाना की और के चंद्रशेखर राव साहब की अगर कोई कामयाबी है तो वो ये कामयाबी है कि आज रियासत तेलंगाना में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो या फिर वो भी जो गॉड को, अल्लाह को या भगवान को नहीं मानता हो, तो वो भी अपने आप को इस रियासत में महफूज तस्वुर करता है और अपने इज्जत को महफूज समझता है, अपने घर को महफूज समझता है, अपनी मां बहन की इस्मत और आबरू को महफूज समझता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरफ बाज लोग लेकर जा रहे हैं। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क व रियासत की तरक्की की फिक्र करे। एक हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है कि वो ये कोशिश करे कि बेरोजगारी को दूर करें, बेघर को घर दें, बीमार को इलाज का इंतजाम करवाएं, परेशान हाल की परेशानी को दूर करें। लेकिन अफसोस होता है जब हम देखते हैं और अपनी नजर को जब दौड़ाते हैं हमारे मुल्क की तरफ, तो आज मुल्क के हर हिस्से में आज अगर कोई चीज अगर आगे बढ़ाई जा रही है या प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है कि बस हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के बीच में दीवारों को उठाया जाए और नफरत की बीज को बोया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हाल है मुल्क में, आज क्या हाल है, चलती हुई ट्रेन में गोलियां मार दी जा रही हैं। खुसूर क्या है? तो खुसूर यही है कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है या वो मुसलमान है तो उसको घसीटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। तो आज मुल्क में क्या हो रहा है? राजस्थान में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यही हो रहा है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। यह मुल्क का हाल है। कहीं अजान के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है तो कहीं बीफ के नाम पर नफरत है, तो कहीं पर आज यह हो चुका है कि घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, या फिर उनको किसी ना किसी बात पर, अरे ये मुल्क हर किसी का ही उतना ही है। इस मुल्क पे मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू भाई का है। इस मुल्क पर मुसलमान के साथ साथ, हिंदू के साथ साथ सिख का भी वही हक है, ईसाई का भी वही हक है, हर किसी का वही हक है। लेकिन आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क की तरक्की की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तबाह मईशत की फिक्र नहीं करते, मुल्क की जीडीपी या जीएसडीपी की फिक्र नहीं करते, मुल्क के रुपये के गिरते हुए कदर की कीमत नहीं करते। मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में। तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में
تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ آج میں اس ریاست میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے. اس ریاست میں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلتے. آج ہم کو 2 بیڈ روم کے گھر دیے جاتے ہیں. آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تلنگانہ پھیلا رہا ہے, اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے اور تلنگانہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب کو برابر کا حق دینا چاہیے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور مجھے یہ بات یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ 9 سالہ اچیومنٹ میں سب سے بڑا اگر اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ ریاست میں 9 برس میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. ریاست میں کوئی ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں ہوا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل,